हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियांशु सेंगर और आपका स्वागत है हमारे चैनल मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स में। तो आज हम चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 12 का नाम है आपका इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। आपने क्लास 10th में 2D ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा था। एक आपका चैप्टर था, उसमें 2 डायमेंशन के बारे में दे रखा था। अब आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री यानी कि 3 डायमेंशनल स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। जब आपने क्लास 10th में पढ़ा था तो वहाँ पे आपके केवल दो ही एक्सेस होते थे, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 2D में था। अब यहाँ 3D आ गया तो आपके एक्सेस भी कितने हो जाएंगे, एक्स वाई और जेड। और यहाँ पे एक जो नई चीज निकल के आएगी वो क्या होगी, प्लेन। प्लेन भी यहाँ पे 3 टाइप के होंगे आपके, पहला एक्स वाई प्लेन, दूसरा वाई जेड प्लेन और तीसरा जेड एक्स प्लेन। वहाँ पे जो आपका क्वेड्रेंट होता था, क्या होता था, जब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को खींचते थे, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल वाई एक्सिस, तो वहां पे आपका क्या बनता था, क्वेड्रेंट बनता था। कितने क्वेड्रेंट बनते थे? 4 क्वेड्रेंट बनते थे। यहाँ पे जब आप खींचेंगे तीनों एक्सिस को तो आपका क्या बनता है, ऑक्टेंट बनता है। क्या बोलते हैं? ऑक्टेंट। तो ये कुछ बेसिक सी डिटेल्स हैं जो आप चैप्टर में मैं आपको अभी बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेके चलता हूं मैं, क्वेश्चन के हिसाब से आपको पूरा क्लियर करूंगा। पहली एक्सरसाइज आपकी 12.1 चैप्टर 12 से क्लास 11 का मैथ्स पढ़ रहे हैं आप। ए पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, कोई भी पॉइंट है आपको एक्स एक्सिस पे दे रखा है। किस एक्सिस पे दे रखा है? एक्स एक्सिस पे। व्हाट आर इट्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट? ये तो आप आसानी से बता सकते हैं क्योंकि आपने क्लास 10th में, क्लास 9th में सब जगह पढ़ा है कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका वाई बराबर 0 होता है। यही कह रहा है, एक पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस। अगर एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर है देन व्हाट आर इट्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट, तो उसके वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसको तो हर बच्चा बता सकता है, इसमें कुछ समझाने की मुझे जरूरत नहीं है। जब पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे है तो वाई भी 0 होगा और जेड भी 0 होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से, अगर आपका कोई भी पॉइंट वो कह देता वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पे होगा तो आपके एक्स 0 होगा और जेड 0 होगा। अगर कोई भी पॉइंट जेड एक्सिस पे है तो एक्स 0 हो जाएगा और वाई 0 हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन। एक पॉइंट है वो किस प्लेन में है? एक्स जेड प्लेन में। अब यहाँ पे प्लेन की भी बात होगी, 3 टाइप के आपके प्लेन बनेंगे, पहला एक्स वाई प्लेन, दूसरा वाई जेड प्लेन और तीसरा एक्स जेड प्लेन। तो आप तीसरे प्लेन की बात कर रहा है। एक्स जेड प्लेन में कोई पॉइंट है, देन व्हाट इज इट्स वाई कोऑर्डिनेट? आपको जनरली सा बिल्कुल बेसिक सी चीज मैं बता रहा हूँ। एक्स जेड प्लेन में अगर कोई पॉइंट है तो इसमें एक्स और जेड आ रहे हैं, वाई नहीं आ रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। उसने वही पूछा है व्हाट इज इट्स वाई कोऑर्डिनेट, तो आप सॉल्यूशन में डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? 0। अगर मैं आपसे कहता हूं कोई भी प्लेन वाई जेड प्लेन में है, कौन सा है? वाई जेड। ये एक्स जेड है, मैंने बोला आपसे वाई जेड प्लेन में, तो आप डायरेक्टली आसानी से बता सकते हैं कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। जो उसमें अवेलेबल नहीं है वो उसका कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, नेम द ऑक्टेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट लाई। जैसे आपसे वहां पूछता था नेम द क्वेड्रेंट, क्लास 10th में आपसे पूछता था किस क्वेड्रेंट में ये पॉइंट स्थित होंगे, तो उसी तरह से यहाँ पर आपको ऑक्टेंट बताने। ऑक्टेंट मैंने आपको बताया 8 होते हैं। ये जो एक्स वाई जेड एक्स जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 8 पार्ट में डिवाइड करता है, तो और हम उसको क्या कहते हैं? ऑक्टेंट कहते हैं। अब वहां पर होता था पहले क्वेड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, दूसरे में पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव, यही होता था। ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे होता है जो 1 2 3 क्या आ रहे हैं, तीनों प्लस के आ रहे हैं। अगर आपके तीनों प्लस के आ रहे हैं तो वो किस ऑक्टेंट में होगा? फर्स्ट ऑक्टेंट में आपका पॉइंट वो होगा। अगर तीनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट ऑक्टेंट में आपका वो पॉइंट स्थित होगा। उसके बाद अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट क्या है? पहला प्लस है, दूसरा माइनस है, तीसरा प्लस है। अगर पहला और आखिरी वाला प्लस आ रहा है, पहला और आखिरी वाला प्लस आ रहा है और बीच वाला क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है, तब वो किस ऑक्टेंट में होता है? आपका फोर्थ ऑक्टेंट में होता है। पहला और आखिरी वाला प्लस होना चाहिए और बीच वाला क्या होना चाहिए? माइनस, तब वो आपका फोर्थ ऑक्टेंट में हो जाएगा। पहला प्लस है, दूसरा माइनस है और तीसरा माइनस है, यानी कि पहले को छोड़ के यहाँ पे क्या था? पहला और आखिरी प्लस था, बीच वाला माइनस था, तो फोर्थ हो गया। यहाँ पे क्या है? पहला प्लस है और दूसरा और तीसरा माइनस है, तब हम ये कहेंगे कि ये जो पॉइंट्स होंगे वो 8th ऑक्टेंट में स्थित होंगे। पहला दूसरा प्लस आ जाता है और बीच वाला लास्ट वाला माइनस आ जाता है, तो फिर ये 5th ऑक्टेंट में हो जाते हैं। किस ऑक्टेंट में हो जाते हैं? 5th ऑक्टेंट में। इसकी बात करेंगे, पहला माइनस है, आखिरी माइनस है, पहला माइनस है और आखिरी माइनस है। जब पहला माइनस और आखिरी माइनस होगा तब ये 6th ऑक्टेंट में आ जाते हैं। पहला माइनस, दूसरा प्लस, तीसरा प्लस, तब ये सेकंड ऑक्टेंट में हो जाते हैं। पहला माइनस, दूसरा माइनस और तीसरा प्लस, तब ये थर्ड ऑक्टेंट में हो जाते हैं।
पहला प्लस दूसरा माइनस अभी मैंने बताया था, पहला प्लस हो और दोनों माइनस माइनस हो तो वो किस ऑक्टेंट में हो जाते हैं, फिर आपके 8th ऑक्टेंट में हो जाते हैं। ये आपका ऑक्टेंट का पूरा केस, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन ए प्लेन नॉन एज। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला के एक प्लेन बनाया जाता है तो उस प्लेन का नाम क्या होता है, कोई बता देगा भाई। एक्स वाई प्लेन होता है, एक्स और वाई एक्सिस मिल रहे हैं तो कौन सा प्लेन बनेगा, एक्स वाई प्लेन ही बनेगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म। अब ये कह रहा है कोई भी पॉइंट है वो एक्स वाई प्लेन में अवेलेबल है, एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंट है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। जब एक्स वाई प्लेन में है तो जेड तो जीरो होगा, यानी कि जेड तो क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है, और वाई तो रहेगा उसमें और एक्स भी रहेगा, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो। कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू, जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है वो उस पूरे स्पेस को 3D डायमेंशनल स्पेस को कितने ऑक्टेंट में डिवाइड करता है। अभी मैंने आपको बताया था कितने ऑक्टेंट में डिवाइड करता है, 8 ऑक्टेंट में डिवाइड करता है। तो ये आपकी कुछ बेसिक सी एक्सरसाइज थी, बेसिक डिटेल्स मैंने आपको इसमें बता दी। अब अगली जो एक्सरसाइज है 12.2 उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, इंटरनली डिवीजन और एक्सटर्नली डिवीजन वाले फॉर्मूले का यूज होगा, डिस्टेंस फॉर्मूले का भी यूज होगा अगली कुछ एक्सरसाइज में। तो ये आपकी 12.1 जो बेसिक थ्योरी सी एक्सरसाइज थी थोड़ी सी समझने के लिए, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी। 4 क्वेश्चन थे इसमें, चारों मैंने आपको समझा दी अच्छी तरह से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अगली एक्सरसाइज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।